क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब कोई इंसान आपके जीवन में आता है और फिर ऐसा ज़ख्म देकर चला जाता है कि आप महीनों, सालों या शायद पूरी ज़िंदगी उस दर्द से उभर नहीं पाते? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वो इंसान महज़ एक संयोग था या क्या वो ब्रह्मांड की कोई सोची-समझी योजना थी? या फिर वो किसी और जन्म से चला आ रहा था, कोई अधूरा रिश्ता था? जो अब आपके आँसुओं में अपनी पूर्णता खोज रहा है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, हर आत्मा की एक यात्रा एक से अधिक जीवनों की कहानी होती है। हम एक बार नहीं, अनेक बार जन्म लेते हैं। हर जन्म में हम कुछ सीखते हैं, कुछ अधूरा छोड़ते हैं और फिर वापस लौटते हैं। पुराने अधूरे कर्मों को पूरा करने हमारे वर्तमान जीवन में जो लोग आते हैं, कोई हमारे मित्र बनकर, कोई प्रेमी बनकर, कोई परिवार का हिस्सा बनकर या कोई ऐसा बनकर जो हमें गहरा दुःख देकर चला जाता है। ये सब कुछ पूर्व जन्मों की एक सुनियोजित पटकथा होती है, जिसने तुम्हें इस जन्म में सबसे ज़्यादा रुलाया है, वो कोई पराया नहीं था। वो तुम्हारी आत्मा के इतिहास का एक पुराना अध्याय था, जो अधूरा रह गया था। कभी-कभी वो अधूरे रिश्तों को दर्द के ज़रिए पूर्ण करने आते हैं, क्योंकि हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति और मुक्ति तभी मिलती है जब हर आत्मा हर रिश्ते को समझे, जिए, माफ़ करे और आखिरकार उसे जाने दे। इसलिए जब कोई आपके प्यार को ठुकरा देता है या जिसे आप कभी समझ नहीं पाते हैं, तो रुक कर सोचिए, शायद वो सिर्फ़ इस जन्म का किरदार नहीं है, वो कोई पुरानी आत्मा है, जो आपके साथ अपने अधूरे पन्ने पूरा करने आई है। हम अपने जीवन में जिन लोगों को अपना साथी मानते हैं, प्रेमी मानते हैं, दोस्त मानते हैं, परिवार मानते हैं, वो कभी-कभी हमें अपना नहीं समझते और हमें गहरा घाव देकर आगे निकल जाते हैं। वो सब पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों का परिणाम होता है। इन्हें सिर्फ़ घटनाएँ समझना भूल होगी। ये सब कर्मों की उलझी हुई गाथाएँ हैं, जो किसी मंदिर की घंटियों की तरह गूंजती रहती है। लेकिन जब तक आत्मा ध्यान की गहराई में ना उतर जाए, इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। याद करिए, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता रहा है जिसे समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था? कोई ऐसा जिससे आपने बहुत प्रेम किया लेकिन बदले में सिर्फ़ तिरस्कार मिला? कोई ऐसा जिससे आपका रिश्ता शब्दों से नहीं बल्कि सिर्फ़ तकलीफ़ों से जुड़ा था? अगर हाँ, तो बहुत संभव है कि वो आत्मा किसी पिछले जन्म से जुड़ी रही हो। हो सकता है कि आपने किसी जन्म में उस आत्मा को ठुकराया हो या कोई वादा करके ना निभाया हो और अब इस जन्म में ब्रह्मांड ने वो आत्मा आपके जीवन में इस तरह से भेजी है कि आप उसी पीड़ा को महसूस करें जो आपने कभी उसे दिया था। ये कर्मों का बही खाता है जहाँ हर बात का हिसाब रखा जाता है। ना प्रेम भूला जाता है, ना धोखा भूला जाता है। और यही कारण है कि कभी-कभी कोई बिल्कुल अनजान इंसान आपके जीवन में आता है और एक ऐसा तूफ़ान लेकर आता है जो आपकी आत्मा को झकझोर देता है। अपने पिछले जन्मों के इन रहस्यों को हम अपने चेतन मन से नहीं समझ सकते, लेकिन हमारी आत्मा जानती है हर दर्द का कारण, हर आँसू का मूल और अगर आप ध्यान की थोड़ी भी गहराई में उतरें, तो आप महसूस करेंगे कि वो रिश्ता कभी नया नहीं था। कभी-कभी कुछ लोग ज़िंदगी में बार-बार आते हैं, कभी एक रिश्ते के रूप में, कभी एक समस्या बनकर और कभी ऐसा दुःख बनकर जो पीछा नहीं छोड़ता। कभी वो आपका प्रेम होता है जो बिना किसी वजह के दूर चला जाता है, कभी वो माता-पिता होते हैं जिनसे अनकही नाराज़गी बनी रहती है और कभी वो जीवन साथी या दोस्त जो आपके जीवन में होते हुए भी आपके दिल से बहुत दूर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये लोग बार-बार क्यों लौटते हैं? परमहंस योगानंद जी जी कहते हैं, हमारी आत्मा जब अपने कर्मों को पूरी तरह समझ और समाप्त नहीं कर लेती, तब तक ब्रह्मांड उन्हीं आत्माओं को हमारी ज़िंदगी में भेजता रहता है बार-बार।
ये कर्मों की पाठशाला है, जहाँ आपको उसी विषय में दोबारा बिठा दिया जाता है, जब तक आप उसे पूरी तरह से समझ ना लें। आपके जीवन में जो इंसान आपको बार-बार दुःख देता है, जो आपकी भावनाओं से खेलता है या जो आपके अस्तित्व पर ही सवाल उठा देता है, वो दरअसल आपकी आत्मा का वही शिक्षक होता है, जिसने पिछले जन्म में नफ़रत या मोह से नहीं, बल्कि सीख और मुक्ति से हम जीत सकते हैं। ये वो आत्माएँ होती हैं जो शायद किसी जन्म में आपकी माँ थी या आपने उन्हें प्रेम करके अकेला छोड़ दिया था या आपने उनका विश्वास तोड़ा था। अब वो आत्मा दोबारा आई है, लेकिन इस बार रिश्ते का चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। जो प्रेम था, अब घृणा में बदल गया है। जो आदर था, अब वो तिरस्कार में बदल गया है। जब तक ये बार-बार आपके जीवन में लौटती रहेंगी, तब तक आप हैं इस कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएँगे। इसलिए जब आप सोचते हैं मैं इसे क्यों नहीं भुला पा रहा, मैं क्यों बार-बार इसी इंसान की ओर खींचता हूँ, मैं क्यों उससे इतने सालों बाद भी उतना ही दुखी हो जाता हूँ, तो जवाब सीधा है, क्योंकि वो आत्मा आपकी कहानी का अधूरा पन्ना है और जब तक आप उस पन्ने को पूरी तरह पढ़कर उसमें समझ, माफ़ी और मुक्ति की रेखा नहीं खींच देते, तब तक वो पन्ना हर जन्म में बार-बार खुलेगा। वही दर्द, लेकिन अलग-अलग चेहरों के साथ। तो अब सवाल उठता है कि जो इंसान आपको इस जन्म में सबसे ज़्यादा रुलाता है, वो बार-बार आपकी आत्मा में उथल-पुथल मचाता है, वो आखिर पिछले जन्म में कौन था? क्या वो आपका प्रेमी था या कोई ऐसा मित्र जिसे आपने धोखा दिया या फिर कोई ऐसा जिसने वादा करके निभाया नहीं? इन सवालों के जवाब में कोई भी जो उत्तर है वो देना आसान नहीं है, क्योंकि ये उत्तर बाहर नहीं, आपकी आत्मा के भीतर छुपे होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, जिसे तुम जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझते हो, वो दरअसल तुम्हारे अंतर में गहराई से छुपा हुआ स्वयं है। तुम्हें उसे खोजने के लिए बाहर नहीं, भीतर उतरना होगा। आपके भीतर ही चेतना का ही वो दर्पण है, जिसमें आप अपने पिछले जन्मों के चेहरों को देख सकते हैं। लेकिन ये दर्पण तब तक धुंधला रहता है, जब तक आप ध्यान की गहराई में उतरना नहीं सीखते। तो फिर हम कैसे जानें इस आत्मा की सच्चाई? ध्यान और अंतर्दृष्टि, इनर विज़न। जब आप नियमित ध्यान करते हैं, विशेषकर त्रिकुटी, भ्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो धीरे-धीरे आपका आध्यात्मिक नेत्र खुलने लगता है। आपको सपनों में, ध्यान में या कभी-कभी अचानक ही कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं, जो आपने कभी इस जीवन में देखे ही नहीं। पुराने युग, पुराने वस्त्र, अजनबी भाषा या ऐसा कोई चेहरा जो आपको अपना-सा लगता है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। वो चेहरा उसी आत्मा का हो सकता है, जिसने इस जन्म में आपको सबसे ज़्यादा रुलाया है। बार-बार आने वाला सपना। अगर कोई चेहरा, कोई दृश्य या कोई समय काल आपको बार-बार सपनों में दिखाई दे, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा आपको संकेत दे रही है। हो सकता है आप किसी युद्ध के मैदान में हों या किसी पुराने मंदिर के में किसी के साथ खड़े हों या किसी जलती हुई हवेली में किसी को छोड़ते हुए देख रहे हों और पहली मुलाकात में ही आपके भीतर कुछ टूटने से लगता है। ना कोई परिचय, ना कोई इतिहास, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं इसे कहीं न कहीं जानता हूँ। ये आपकी आत्मा की स्मृति होती है और अक्सर वही आत्मा होती है जिसने पिछले जन्म में आपकी कहानी को अधूरा छोड़ा था। आत्मा की कंपन, सोल्स वाइब्रेशन, इस बारे में चर्चा करते हैं अब। हर आत्मा की एक अनोखी ऊर्जा होती है। जब हम कोई आत्मा वापस आती है, तो आपकी ऊर्जा उससे या तो टकरा जाती है या फिर खिंच जाती है। इसलिए कभी-कभी किसी से बात करके ऐसा लगता है, जैसे जीवन की सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो या फिर किसी को देखकर ही आँसू बहने लगते हैं। बिना किसी कारण के ये आत्मा की चेतना होती है, जो बिना शब्दों के याद करती है।
ये वही है जिससे कुछ अधूरा रह गया था। तो जानिए, आपके आँसू इस जन्म के नहीं हैं। वो एक गहरा संदेश लिए हुए हैं। एक दरवाज़ा खोलिए ध्यान के माध्यम से, आत्मा की दृष्टि से, और स्वयं को पूछिए, क्या मैं इस आत्मा को पहले से जानता हूँ? क्या ये वही है जिसने कभी मुझे छोड़ा था? क्या ये वही है जिससे मैंने वादा करके तोड़ दिया था? जवाब आएगा धीरे से मौन में, और उस उत्तर के साथ आएगा एक चमत्कार। आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द हमेशा उसी से मिलता है जिससे हमारा सबसे गहरा जुड़ाव होता है। वो कोई अजनबी नहीं होता, बल्कि वही होता है जिसने हमें कभी आत्मा से चाहा था, जिसने हमने कभी अपना सब कुछ जोड़ दिया था, चाहे वो प्रेम का हो, रिश्ता हो, परिवार का या मित्रता का। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही हमारी आत्मा में सबसे गहरा घाव छोड़ जाते हैं? क्या ये महज़ एक संयोग है या कोई कड़वा इत्तेफ़ाक? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्मा का सबसे कठिन इम्तिहान वही होता है जिसे उसने खुद चुना होता है। हाँ, आपने उसी आत्मा को चुना था जो आज आपकी सबसे बड़ी पीड़ा बन गई है। इसे गहराई से समझते हैं। दर्द तभी होता है जब आप किसी से उम्मीद करते हैं, जब आप किसी को इतना अपना मान लेते हैं कि उसकी हर बात आपके दिल में उतरने लगती हैं। लेकिन ये उम्मीदें वो इस जन्म की नहीं होती, ये उस जन्म की होती हैं जब आप उस आत्मा के साथ कुछ अधूरा छोड़ आए थे। शायद आपने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूँगा। एक माँ के रूप में, शायद एक पिता के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक प्रेमी के रूप में। ये वादा किसी भी रूप में आपने किया होगा। किसी जन्म में आपने उसकी पुकार नहीं सुनी या उसके प्रेम को हल्के में ले लिया। तो अब ब्रह्मांड ने तय किया है कि इस जन्म में वही आत्मा आपकी ज़िंदगी में लौटेगी, लेकिन इस बार वो आपको उसी गहराई से आहत करेगी जिस गहराई से उसने आपसे प्रेम किया था। ये क्रूरता नहीं है, ये कर्म का न्याय है, और ये भी हो सकता है इस जन्म में आप निर्दोष हों, आपने सच्चा प्रेम दिया हो, कभी किसी को चोट ना पहुँचाई हो, फिर भी आप बार-बार ठुकराए गए। तो याद रखें, आपके आँसू इस जन्म के नहीं हैं, वो तो आत्मा की पुरानी स्मृतियाँ हैं, जो अब आपको मुक्ति की ओर ले जा रही हैं। कभी-कभी आत्मा खुद तय करती है कि इस बार मैं उस आत्मा से आहत होऊँगी, ताकि मैं अंत में इतना सशक्त बन जाऊँ कि मुझे किसी परिभाषा, किसी रिश्ते की ज़रूरत ना रहे। यही आत्मज्ञान है, यही आध्यात्मिक जागृति है। इसलिए जब दर्द आए तो उससे भागो मत, उसकी आँखों में आँखें डालिए और आत्मा से पूछिए, तू कौन है? तू किस जन्म की पीड़ा बनकर लौटा है? क्योंकि बहुत संभव है कि वो पीड़ा आपकी आत्मा की सबसे बड़ी छलांग बनने वाली हो। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि जिसने आपको इस जन्म में सबसे ज़्यादा रुलाया, वो महज एक इंसान नहीं था, बल्कि वो एक आत्मा थी, जो किसी अधूरी कहानी को पूरा करने आई थी। तो अब सवाल उठता है कि इस जन्म में आप क्या करें? खुद को दोष देते रहें? नहीं, ये समय है मुक्त होने का, मुक्त होने का उस रिश्ते से, उस कड़वाहट से, उस पुराने कर्म बंधन से, जो आपकी आत्मा को बार-बार ज़ख्मी कर रहा है। तो इस जन्म में क्या करें? आप उसे माफ़ कर दो, लेकिन गहराई से। माफ़ी कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं, तो आप सिर्फ़ उससे मुक्त नहीं करते, आप खुद को उस पीड़ा से भी मुक्त कर लेते हैं। परमहंस जी कहते हैं, जब भी तुम क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारा मन उसी जगह अटका रहेगा जहाँ चोट लगी थी। उस इंसान को माफ़ कर दो, चाहे वो माफ़ी माँगने के लायक ना लगे, क्योंकि आपने अपनी शांति के लिए उसको माफ़ किया है।
हमेशा अपनी शांति चुनो, ना कि उस इंसान के लिए। स्वीकार करो, आत्मा ने यही चुना था। ये जो कुछ भी हुआ, ये दर्द, ये टूटा हुआ रिश्ता, ये विश्वासघात, सब कुछ आपकी आत्मा ने चुना था। क्योंकि क्यों? ताकि आप इस जन्म में कुछ समझ सकें, कुछ छोड़ सकें, कुछ सीख सकें, जो बिना इस अनुभव के कभी भी सीखा नहीं जा सकता था। जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि ये सब कुछ आपकी आत्मा के विकास के लिए था, तब दर्द भी पिघलने लगता है और भीतर एक अनकही शांति उतरने लगती है। ध्यान और आत्मचिंतन शुरू करें। हर सुबह थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, अपनी साँस को महसूस कीजिए और उस आत्मा को याद करिए जिससे आप जुड़ नहीं पा रहे थे। धीरे-धीरे जब ध्यान की गहराई में उतरेंगे, तो आप देखेंगे कि वो इंसान आपके भीतर है, उसकी यादें, उसका चेहरा, उसका दर्द। लेकिन अब वो आपको झकझोरता नहीं है, बल्कि आपको मुक्ति की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड से संवाद करें। संवाद अर्थात वार्तालाप, बातचीत करें। रोज रात सोने से पहले ब्रह्मांड से एक प्रश्न पूछिए। प्रश्न होगा, क्या मैंने आज उस आत्मा को माफ किया? क्या आज मैंने उस कार्मिक बॉन्ड को थोड़ा और ढीला किया? ये प्रश्न ही आपको उत्तर तक पहुंचा देंगे। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। आप कोई टूटी हुई आत्मा नहीं हैं, आप युगों से चले आ रही आत्मा हैं। कर्मों की यात्रा से गुजरती हुई अविनाशी चेतना है। आपका जन्म सिर्फ दर्द सहने करने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म उस दर्द को समझकर, उसे बदलकर और फिर उस पीड़ा से ऊपर उठकर आत्मिक स्वतंत्रता पाने के लिए है। क्योंकि अब आप जान चुके हो कि हर आंसू एक संदेश था, हर दर्द एक शिक्षक था और हर टूटा रिश्ता आपको ईश्वर के पास ले जाने की एक सीढ़ी था। अब जब अगली बार कोई आपको आत्मा झकझोर दे, तो भागिए मत, रुक जाइए, आंखें बंद कीजिए और ब्रह्मांड से कहिए, मैं समझ गया, ये रिश्ता, ये आत्मा मेरे उत्थान के लिए आई थी। मैं माफ़ करता हूँ और मैं मुक्त हूँ। ऐसी गूढ़ बातों को एक्सप्लेन करना और ख़ासकर परमानंद हंस जैसे महान संतों की के विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करना और उन्हें एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन है। लेकिन मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, इसका जो फ़ीडबैक है आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि इसी से मुझे पता लगेगा कि आगे चलकर मैं और किस तरह की कहानियाँ आपके सामने या किस तरह के विचार प्रस्तुत कर सकती हूँ। अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।